अमेरिका इस बार अपनी नीतियों के चलते ईरान के मसले पर किस प्रकार से अकेला पड़ता जा रहा है। कहानी कुछ यूं है कि अमेरिका ने अब तक जितनी बार भी दुनिया में कोई युद्ध करने का सोचा है तो उसे नाटो का एक स्वस्फूर्त सहयोग रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इसने अपने साथ वेस्ट के कई देशों को हमेशा से रखा है। लगभग 32 देशों का यह समूह जब भी कहीं जाता है तो एकजुट होकर हमला करता है। यह तय होता है कि अगर अमेरिका पर हमला होगा तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस बार बड़ा ही अजीब हाल हो गया है। ट्रंप इस बार अपनी ही नीतियों के चलते अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान पर एक्शन लिया वह अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए था या फिर दुनिया को यह दिखाने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन न बना ले। लेकिन इस बीच ट्रंप के खिलाफ खुलकर ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देश सामने आ गए हैं और जर्मनी भी दबी जुबान में अपना स्टैंड रख रहा है। ऐसे समय पर जब सभी को एकजुट होकर दिखना चाहिए था तब हर देश अपनी अलग राय रखता दिखाई दे रहा है और इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाते नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों। ट्रंप ने पहले कई बार मैक्रों को पब्लिकली बुली किया था, उनके पर्सनल मैसेज और चैट तक सार्वजनिक कर दिए थे और कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, हम महान हैं। अब यूरोप को अपने पुराने दिन याद आने लगे हैं और पावर इक्वेशन बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ब्रिटेन को भी क्रिटिसाइज किया है और स्पेन से व्यापारिक संबंध तक तोड़ने की धमकी दे दी है। वहीं फ्रांस ने तो इतना आगे बढ़कर बयान दे दिया कि वह अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसके पास कितने हैं। और अगर यूरोप का कोई देश उसके साथ जुड़कर न्यूक्लियर सुरक्षा चाहता है तो वह उसकी मदद भी करेगा। मतलब साफ है कि फ्रांस यूरोप का नया लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जर्मनी को साथ लेकर चलना चाहता है। यूरोप में बहुत कुछ बदल रहा है और ऐसे समय पर जब अमेरिका को यूरोपियन देशों की जरूरत है, यूरोप अलग स्टैंड लेकर दुनिया को बता रहा है कि हमें ट्रंप का पिछलक्कू न समझा जाए। स्पेन ने तो हद ही कर दी। स्पेन ने साफ मना कर दिया कि अमेरिकी फाइटर जेट्स जो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं उन्हें वह अपने एयरबेस पर उतरने ही नहीं देगा। इससे ट्रंप इतना नाराज हो गए कि उन्होंने स्पेन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने तक की धमकी दे दी। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी साफ कहा कि ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान पर हमला नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए। फ्रांस ने भी यही कहा कि हमला सही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पहले यूएन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाने की बात कही और यूरोप को अमेरिका पर निर्भर न रहने की सलाह दी। मैक्रों ने यहाँ तक कह दिया कि अब यूरोप को अपनी किस्मत का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लेना चाहिए। हमें मजबूत होना होगा, एकजुट होना होगा और स्वतंत्र होना होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तो बहुत ही कड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकारों का काम युद्ध करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि कई नेता अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि इस बार अमेरिका को वह समर्थन नहीं मिल रहा जो उसे पहले मिला करता था। यूरोप के देश अपनी स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रांस यूरोप के नेतृत्व की भूमिका में सामने आ रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूरोप वास्तव में अमेरिका से अलग होकर अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति बना पाता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।